अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक सब्ज़ी में वैराइटीज़ का नाम है आलू और फली की सब्ज़ी, यानी कि दैट्स पोटैटोज़ और ग्रीन बीन्स। ठीक है, उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत मज़ा बनती है। तेल में बनाएंगे, घी में आपकी अपनी चॉइस है, कितना डालना चाहते हैं, कम ज़्यादा वो भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रफली 1/3 कप जितना मेरे पास तेल है। इसमें आप डालेंगे 2 टीस्पून ज़ीरा। तेल गर्म होता है, ड्राई स्पाइसेस अपना जायका बीच में स्ट्रेट अवे छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर हरी मिर्चें। मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। इसमें जाता है फ्रेश कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून जितना भरकर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्रेश अदरक। ये आपने लंबाई में काट लेनी है, 1.5 इंच का टुकड़ा था ये मेरे पास। फ्लेम को हाई पर रखेंगे। यहाँ पे से इतना करना है कि जो लहसुन और अदरक का हल्का सा कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉटे करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं इसमें नेक्स्ट क्या जाए। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। हल्का सा आप देखेंगे जो है लहसुन पर सुनहरा सा रंग आ जाता है हल्का सा। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक बड़े साइज़ की डाल दीजिएगा, फाइनली चॉप कर रहे हैं जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। तो ये प्याज चलेगी बीच में, और आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये आप देखेंगे अच्छी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, बेसिक इसका कलर नहीं हम इतना चेंज कर रहे था, सिर्फ ये कि इसको हमने नरम करना है। तो ये कि प्याज को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए प्याज यहाँ पे नरम हो गई। अब इसमें आप ऐड करेंगे आलू। ये आलू का जो वज़न है 600 ग्राम है छीलने के बाद। ठीक है, आलू को मैंने छील लिया था और इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया। अब इसमें अब ऐड करेंगे जो फलियाँ हैं, ग्रीन बीन्स। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का जो होता है वो आप काट लेते हैं, और उसके बाद आपने इसको इतने इतने पीसेस में काट लेना है। तो ये भी 600 ग्राम है मेरे पास। तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और फिर बीच में ऐड करते हैं जो कि हैं हमारे मसाले। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून है, किसी भी लाल मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें 1.5 टीस्पून, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून जितनी, और बीच में जाएगा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून भरकर। ठीक है, तो तमाम चीज़ें डालकर मसाले इसको यहाँ पर पहले मिक्स करते हैं। अच्छे से आपने मसाले बीच में इसमें मिक्स कर लिए। ठीक है, अब आपने जो करना है यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें पानी नहीं डालना चाहते हैं दैट्स फाइन, आप इसको कवर करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। उसमें ये कि अच्छे से आलू भी गल जाएंगे और आपकी बीन्स भी। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा ये कि यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसको मिक्स करूंगी और इसे कवर कर अब यहाँ पर मैं लो टू मीडियम रख के कुक करूंगी यहाँ तक कि आलू अच्छे से गल जाएं। ठीक है, और बीन्स भी इसी में हो जाएं। सब्जी जल्दी गल जाती हैं, लेकिन जो है थोड़ी जो बीच में हमने मसाले डाले वो कच्चे ना रह जाए, इसलिए मैंने इसमें 1 कप जितना पानी डाल दिया हुआ है। अब आपने इसको यहाँ पर अच्छे से कवर करके लो टू मीडियम पे कुक होने देना है, और बीच में चेक कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आलू गल चुके हुए हैं, ज़्यादा ना गल जाए, तो फिर आप बेशक जो है फ्लेम को हाई कर लें और जल्दी पानी खुश कर लें। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कुक होने देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें आलू भी अच्छे से यहाँ पर गल गए हैं और जो है बीच में बीन्स भी। यहाँ पर आप ऐड करोगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून, और इसमें जाएंगे 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको जो है लो फ्लेम पर रख देना है दम पर। उसमें कि जो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। ये ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, वरना ये होता है कि पहले मसाला बनता है और उसके बाद आप बीच में सब्जियाँ ऐड करते हैं, लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके से आपको ज़रा दिखा रही हूँ। ये बड़ा खूबसूरत और जायकेदार बनता है। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं और दम पर रख देते हैं जब तक कि जो है अच्छे से टमाटर भी बीच में सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर परफेक्ट ये तैयार हो गया। इसमें डालते हैं हरा धनिया, बाकी हैंडफुल मुट्ठी पर डाल दें, इसको मिक्स कर लें और इसे करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिए। इसको साथ में थोड़ा सलाद हो, थोड़ा रायता हो जाए, रोटियाँ, नान, पराठे, पूरी, जो आपका दिल चाहे, इसका बहुत जायका है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।